अस्सलाम वालेकुम। अन्नूर टीवी में खुश आमदीद। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरज़ख किसे कहते हैं? बरज़ख दो चीज़ों के दरमियान रोक और आड़ को कहते हैं। इस्लाह शरीयत में इससे मुराद मौत से क़यामत तक का दरमियानी अरसा है। मरने के बाद तमाम जिन व इंस हस्बे मुरातिब बरज़ख में रहेंगे, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है। सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 98 ता 100 तर्जमा, यहाँ तक कि जब इनमें से किसी की मौत का वक्त आ जाए तो वो कहेगा, ऐ मेरे रब, मुझे दुनिया में वापस भेज दे ताकि मैं इस दुनिया में कुछ नेक अमल कर लूँ जिसे मैं छोड़ आया हूँ। हरगिज नहीं। ये वो बात है जिसे वो बतौर हसरत कह रहा होगा, और इनके आगे एक दिन तक एक पर्दा हायल है जिस दिन वो कब्रों से उठाए जाएंगे। आलम बरज़ख का कुछ ताल्लुक तो दुनिया के साथ होता है और कुछ आखिरत के साथ। दुनिया के साथ ताल्लुक इस तरह है, जब इंसान मर जाता है तो इसके अजीज़ व अकारिब मैयत के सवाब के लिए सदका व खैरात और जिक्र व अज़कार करते हैं। इससे मैयत को सवाब पहुँचता है और राहत व आराम मिलता है। आखिरत के साथ ताल्लुक इस तरह है कि जो अजाब या आराम बरज़ख में शुरू होता है वो आखिरत में मिलने वाले अजाब या आराम का ही हिस्सा होता है। इरशाद बारी ताला है, सूरह गाफिर आयत नंबर 46। तर्जमा, और आलम बरज़ख में इन लोगों को दोज़ख की आग के सामने सुबह और शाम लाया जाता है। इंसान के मरने के बाद इसका ताल्लुक इस ज़ाहिरी और दुनियावी आलम से नहीं रहता, बल्कि इसका ताल्लुक एक और आलम से हो जाता है जिसको आलम बरज़ख और उर्फ़ आम में आलम कब्र कहते हैं। अब जो कुछ इस पर गुजरता है वो दुनियावी आलम में नहीं होता, बल्कि इस दूसरे आलम में होता है, और इस दूसरे आलम को अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत बालगा से आम इंसानों से मख्फी कर रखा है। लिहाजा इस पर अच्छा या बुरा जो कुछ भी गुजरता है, इसका इस दुनिया में मुशाहिदा आमतौर पर नहीं होता। मुर्दा हमारे सामने होता है और इस पर अजाब या राहत का मामला होता है, मगर इसके बावजूद चूंकि ये मामला आलम बरज़ख का है, इसलिए हमको महसूस हो मुशाहिद नहीं होते, और हमारे ना देखने या महसूस ना करने से ये लाजिम नहीं आता कि मुर्दे को तकलीफ़ या राहत महसूस नहीं हो रही, बल्कि इसे राहत और तकलीफ भी महसूस होती है। लेकिन ये सब अल्लाह ताला ने हमसे मख्फी रखा है ताकि ईमान बिलगैब बाकी रहने की बदौलत इंसान अजर व सवाब का मुस्तहिक भी हो और इसकी आजमाइश भी हो। अल्लाह ताला ने कायनात के निज़ाम को चलाने के लिए इसके इंतहाई अहम किरदार इंसान को वजूद बख्शा। हज़रत इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया। इंसान अपनी तख्लीक के मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर अपनी आखिरी मंजिल तक पहुँचता है। इंसान जब फ़कत रूह की शक्ल में था तो अदम में था। रूह के इस मकाम को आलम अरवाह कहते हैं, और जब इस रूह को वजूद बख्शा गया तो इसको दुनिया में भेज दिया गया, और इसके इस ठिकाने को आलम दुनिया, और इसी तरह इसके मरने के बाद क़यामत तक के लिए जिस मकाम पर इसकी रूह को ठहराया जाता है, इसे आलम बरज़ख कहते हैं। इसके बाद क़यामत कायम होगी और लोगों को इनकी दायमी ज़िंदगी से हमकनार किया जाएगा। मरने के बाद के हालात जो माबाद तबियात में आते हैं, इसको इस्लाम ने बड़े वाज़े अंदाज में पेश कर दिया है कि मरने के बाद इसका क़यामत तक के लिए मस्कन कब्र है, और बरज़खी ज़िंदगी में कब्र में इसके साथ क्या अहवाल पेश आते हैं। इंसान के अमाल की जज़ा और सज़ा का पहला मकाम कब्र ही है, और जिसमें वो मुनकिर और नकीर के सवालों के जवाब देकर अगले मराहिल से गुजरता है। एक सवाल कि क्या आलम बरज़ख सबके लिए है या किसी ख़ास गिरोह के लिए है, इस सिलसिले में ये तमाम सवालात मौजूद हैं। कुरान मजीद और अहादीस में इनकी तरफ इशारा हुआ है। लफ्ज़ बरज़ख लुग़वी लिहाज से दो चीज़ों के दरमियान हायल चीज़ को कहा जाता है। इसके बाद हर दो चीज़ के दरमियान हायल होने वाली चीज़ को बरज़ख कहा जाता है। इसी वजह से दुनिया और आखिरत के दरमियान करार पाने वाले आलम को बरज़ख कहा जाता है। इस आलम को कभी आलम कब्र या आलम अरवा भी कहा जाता है। इस पर कुरान करीम की बहुत सी आयात भी दलालत करती हैं। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून। इस आलम के बारे में जाहिर है, अगरचे बाज़ मुफस्सिरीन ने इस आयत के मानी यूँ किए हैं कि आलम आखिरत से दुनिया में नहीं पलटा जा सकता, क्योंकि आयत का मफहूम ये है कि इंसान के पीछे एक ऐसा माने है जो इंसान को दुनिया में लौटने से रोक देगा। लेकिन ये मानी बहुत ही बईद नजर आते हैं, क्योंकि इला यौम युबअसून रोज़े क़यामत तक का जुमला इस बात की दलील है कि ये बरज़ख दुनिया और आखिरत के दरमियान मौजूद है, ना कि इंसान और दुनिया के दरमियान। कुरान मजीद की जिन आयात में वाज़े तौर पर आलम बरज़ख का इस्बात है, वो शुहदा की हयात के बारे में है और अपने परवरदिगार के यहाँ रिज़्क़ पा रहे हैं। जैसे कि इरशाद बारी ताला है, और खबरदार राह खुदा में कत्ल होने वालों को मुर्दा ख्याल ना करना, वो जिंदा हैं
यहाँ पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब हुआ है, लेकिन सूरह बकरा आयत नंबर 15 में तमाम मोमिनीन से खिताब हुआ। और जो लोग राह खुदा में कत्ल हो जाते हैं, इन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें इनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। ना सिर्फ ये कि बुलंद मर्तबा मोमिनीन मिसले शुहदा राह खुदा के लिए बरज़ख मौजूद है, बल्कि फ़िरौन और इसके साथी जैसे सरकश कुफार के लिए भी बरज़ख मौजूद है। जैसा कि सूरह मोमिन में इरशाद हुआ है, सूरह मोमिन आयत नंबर 2 तर्जमा, वो जहन्नुम जिसके सामने हर सुबह और शाम पेश किए जाते हैं, और जब कयामत बर्पा होगी तो फरिश्तों को हुक्म होगा कि फ़िरौन वालों को बदतरीन अजाब की मंजिल में दाखिल कर दो। इस बिना पर आलम बरज़ख के मौजूद होने पर तो कोई बहस नहीं है, लेकिन अहम बात यह है कि वहाँ की ज़िंदगी कैसी होगी। अगरचे इस सिलसिले में मुख्तलिफ सूरतें बयान हुई हैं, लेकिन सबसे वाज़े और रोशन ये है कि इंसान की रूह इस दुनियावी ज़िंदगी के ख़ात्मे के बाद लतीफ़ जिस्म में करार पाती है और इस मादा के बहुत से अवारिस से आज़ाद हो जाती है। और चूँकि हमारे इस जिस्म के मुशाबा है, तो इसको कालिब मिसाली या बदन मिसाली कहा जाता है, जो ना बिल्कुल मुजर्रद है और ना ही सिर्फ मादी जिस्म, बल्कि एक तरह से तजर्रुद बरज़खी है। बाज़ मुहक्किकीन ने रूह की इस हालत को ख्वाब से तशबीह दी है। मसलन अगर इंसान ख्वाब में बेहतरीन नेमतें देखे तो वाक़तन महजूज होता है और इनसे लज्जत हासिल करता है, या हौलनाक मनाजिर को देख कर गमगीन और गमज़दा हो जाता है। और कभी कभी इसके बदन पर भी इसका असर ज़ाहिर होता है और ख़तरनाक ख्वाब देख कर चीखता और चिल्लाता है, करवटें बदलता है और इसका बदन पसीने में शराबूर हो जाता है। यहाँ तक कि बाज़ लोगों का अकीदा है कि आलम ख्वाब में इंसान की रूह बदन मिसाली के साथ फ़ालियत करती है, बल्कि इसके अलावा भी मुतक़िद हैं कि ताकतवर अरवाब बेदारी की हालत में भी यही तजर्रुद बरज़खी हासिल कर लेती हैं, यानी जिस्म से जुदा होकर बदन मिसाली में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या मकनतीसी ख्वाब के ज़रिए दुनिया की सैर कर लेती हैं और दुनिया के मुख्तलिफ मसाइल से बाखबर हो जाती हैं। बल्कि बाज़ हज़रात इस बात की वजाहत करते हैं कि हर इंसान के बदन में एक मिसाली बदन होता है, लेकिन मौत के वक्त और बरज़खी ज़िंदगी के आगाज़ में अलग हो जाता है, और कभी इसी मादी दुनिया में भी जुदा होने का इम्कान होता है। वल्लाहु आलम। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए देखते रहें अलनूर टीवी। वीडियो से रिलेटेड अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अलनूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स से दरख्वास्त है कि अगर वो इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद इस वीडियो के लिंक पर क्लिक करें।